वो देखे भाई स्पीड से निकल गया है और काफ़ी स्पीड इसकी तेज़ है। आपका माहाना खर्चा कितना होगा, करंट अकोमोडेशन और ग्रॉसरीज को। और बहुत सारे दोस्त मुझे इनबॉक्स भी करते हैं कि हमें ये ऑफर आई हुई है, तो ऐसे ट्रैप में बिल्कुल मत फंसिए। विजिट वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं और उनकी बायोमेट्रिक होने से पहले ही उनका रिफ्यूज़ल आ जाता है। ये सारा क्या मामला है? हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, तो अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज हम 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे कि आपको कनाडा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आपके लिए वर्थ इट रहेगा। और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो पर पर्सन एक बंदे का ख़र्चा कितना रहेगा, एक बंदे का ख़र्चा कितना होगा, एक्सपेंस कितना होगा। और इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे मज़ीद टॉपिक्स के हवाले से। और इस वक्त मेरे साथ देखिए, hey, how's it going? How are you, Ari? Fine, and you? I'm fine. Nice to meet you. Yeah. And this is your new ride. Yes. It looks nice, hey? Yeah. So how much does that cost? $1,000. $1,000, $1,000. And after recharge, it's rechargeable as well. Yes. 45 kilometers. and 45 rechargeable. Kilometers, rechargeable as well. Yes. So you need not any fuel, any gas for that. No. You just need to plug it in. Yes. And then you're gonna enjoy your ride. Yes. So how about speed? How speedy it 30, is? 30 kilometers per hour. 30 kilometers? Yes. Oh. 30 kilometers per hour. That's nice. Basically, that's my Ukrainian bro. My Ukrainian bro, or just you can enjoy your ride. Yes. Because sun and shine. Oh, because of the weather. It's nice sunshine. Let him see you later. Okay, thank you very much. Thank you very much, buddy. ये आप देख सकते हैं, ये भाई निकल गया है स्पीड से। वो देखे भाई स्पीड से निकल गया है और काफ़ी स्पीड इसकी तेज़ है। सो हम बात कर रहे हैं, तो आज 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। एक तो ये कि आप कनाडा आते हैं तो यहाँ आपका माहाना ख़र्चा कितना होगा एक बंदे का, हम डिस्कस करेंगे। उनका रेंट अकोमोडेशन और ग्रॉसरीज़ को लेकर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट कंसर्न है, लोगों को ऑफ़र आती है कनाडा की कंपनी की जानिब से, या वर्क परमिट, लीमा, या जॉब ऑफ़र आप कह लें, उसके वजह उन्हें कहा जाता है कि आप डॉलर जमा कराएं, और लोग करते भी हैं। तो ये क्या मामला है और कनाडा की जो रियलिटी है वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। एक्चुअल सिचुएशन क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि लोगों के विज़िट वीज़ाज़ रिजेक्ट हो रहे हैं और उनकी बायोमेट्रिक होने से पहले ही उनका रिफ्यूज़ल आ जाता है। ये सारा क्या मामला है, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आप कनाडा आप आ रहे हैं, आप अगर लैंड होते हैं तो आपका यहाँ पर पहले दिन से यानी आपकी अकोमोडेशन को लेकर कितना ख़र्चा होगा। तो पहले रेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ मैं अल्बर्टा की मिसाल दूंगा और बाकी प्रोविंसेस की ज़ाहिर है ये वेरी करती है, और पर्सन टू पर्सन भी ये चीज़ें ज़ाहिर है डिफरेंट होती हैं। लेकिन इस वीडियो से आपको हेल्प ये ज़रूर मिलेगी कि एक आइडिया हो जाएगा, एक एवरेज हम बात करेंगे कि यहाँ पर अल्बर्टा में आपको अगर आप पर्सनल रूम लेना चाहते हैं, प्राइवेट आपको रूम यहाँ पर 550 से 750 के दरमियान आपको मिल सकता है। ऑन एवरेज 600 का आपको रूम मिलेगा प्राइवेट, यानी सिर्फ आपका रूम होगा और उसमें किसी और की शेयरिंग नहीं होगी। और इस तरह से अगर आप शेयरिंग पे लेना चाहते हैं तो आपको 350 से 450 का शेयरिंग पे मिल सकता है, यानी वही रूम 2 बंदे यूज़ करेंगे। और 600 का ऑन एन एवरेज अगर आपको रूम मिलता है तो उसमें यूटिलिटीज़ शामिल होती हैं, गैस और बिजली का बिल भी शामिल होता है। और ये प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, यानी नई प्रॉपर्टी है तो ज़ाहिर है उसका रेंट ज़्यादा होगा, और ऑनर पे भी डिपेंड करता है। और इसके अलावा गैस और बिजली का जो बिल होता है वो इंक्लूड होता है, बाज़ अगर इंक्लूड नहीं भी होता। तो आप मान के चलिए कि 600 तो आपने पे करना ही है अगर आप प्राइवेट रूम रखना चाहते हैं। यहाँ पर 600 तो आपको लगेगा, यानी ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ये ज़रा समझिएगा इस बात को। उसके बाद ग्रॉसरी की बात कर लेते हैं। एक बंदे की यहाँ पर ग्रॉसरी तकरीबन 300 से 600 के करीब में। क्यों 300 आपके ग्रॉसरी पे लगने ही हैं, और बाकी अगर आप ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे तो आपको बस पास चाहिए, ट्रेन कार्ड, उसके लिए अगर आप $120 का वो 1 महीने का मिलेगा। तो उसके बाद अगर आप जहाँ भी ट्रैवल करना चाहते हैं बस के ज़रिए और ट्रेन के ज़रिए आपको ट्रैवल में आसानी हो जाएगी, वो शामिल करके। और फ़ोन तो आपको चाहिए होगा, फ़ोन के आपने $50 तो पे करना ही है, जो आपने फ़ोन का सिम का बिल पे करना है। और इसके अलावा अगर आप फ़ोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से मंथली बेसिस पे आपका फ़ोन मिलता है। आईफोन लेना चाहते हैं या कोई अपना फ़ोन चेंज करना चाहते हैं तो आपको $100 तकरीबन वो आपको लगेगा। अगर आप अपना फ़ोन यूज़ करेंगे तो $50 तो आपको अपनी सिम के आप जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं उसके पे करने होंगे। तो ये मिला के आपका जो एक्सपेंस है, महीने का ख़र्चा जो है ग्रॉसरी का 250 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है,
500 भी हो सकता है। उसमें अगर आप बाहर से खाना खा रहे हैं या ज़ाहिर होता है कि आप अपना घर का खाना खाकर बाज़ औक़ात उकता जाते हैं और एक आध बार कहीं बाहर से जाके खाना खा लिया, तो वो इंक्लूड करके 300 आपके ग्रॉसरी के हो गए। बिल फ़ोन का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसका, अगर आप बस पास यूज़ करेंगे तो $120 वो हो गए। तो ऑन एन एवरेज 600 आपके ज़हन में होना चाहिए। 600 और 600 1200 तो ये आपका ख़र्चा होना ही है। इसमें कमी बेशी हो सकती है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी नफ़ासत से काम करते हैं और किस तरह से मामलात को लेकर चलते हैं। बाहर का कॉफ़ी टिम हार्टन की अगर आपने ना पी, अपना अपनी बना के पी सकते हैं, वो चीज़ भी डिपेंड करती है। ये आप देखिएगा कि अगर आप फैमिली मेम्बर्स हैं तो उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा और आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन एक रफ़ आइडिया आपको इससे ज़रूर मिल जाना है। इसके बाद जिन लोगों को ऑफ़र आ रही है, जॉब ऑफ़र आ रही है, बैठे-बैठे उनको फ़ेसबुक पे मैसेज आया या व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि हमें आपकी ज़रूरत है, फ़लानी कंपनी में आपकी सिलेक्शन हो गई है, और बहुत सारे दोस्त मुझे वो इनबॉक्स भी करते हैं कि हमें ये ऑफ़र आई हुई है। इसमें 2 चीज़ें आप लाज़मी याद रखिए। एक तो ये कि अगर वो आपको पैसों की डिमांड करते हैं कि आप $100 जमा कराएँ या $300 जमा कराएँ या $500 जमा कराएँ, तो आपका ये काम हो जाएगा। तो उसमें आपने ये ख्याल करना है कि अगर पैसों की ऑफ़र हो रही है तो वो आपके साथ हाथ हो सकता है। दूसरा, आप ये चीज़ याद रखिए कि यहाँ से जो एम्प्लॉयर आपको ऑफ़र कर रहा है, अगर वो कोई आपका जानने वाला है, रिलेटिव है जिनका यहाँ पर बिज़नेस है, वो अगर ऑफ़र कर रहे हैं तो फिर तो बात ठीक है। यानी आपके कॉन्टैक्ट में हैं, आप जानते हैं उन्हें, इन पर्सन आप लाइक पर्सनली आप उन्हें जानते हैं या किसी भी रेफरेंस से आप उनको जानते हैं, फिर तो ठीक है, लीमा के हवाले से कोई ऑफ़र कर रहा है। लेकिन लीमा के हवाले से भी आपको मालूम है कि यहाँ पे हर मतलब चीज़ें फ्री नहीं होती। ये फ्री चीज़ें आपको शायद सोशल मीडिया पे मिलती हैं, वीडियोज़ में मिलती हैं, यूट्यूब पे या फेसबुक पे मिलती हैं, लेकिन उसकी भी ज़ाहिर है आपको अंदाज़ा है कि क्या प्रोसेस होता है। और इसके अलावा मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ अगर एम्प्लॉयर आपके जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो आपको फ्री भी कर सकते हैं, ज़ाहिर है आपको ऑफ़र वर्क परमिट की या लीमा की। लेकिन अगर कोई जानने वाला है तब आप उन पे ट्रस्ट करें। अदरवाइज़ अगर कोई रैंडमली कोई आपको मैसेज करता है और आपको इनबॉक्स में ऑफ़र आती है और वो आपको डॉक्यूमेंट भी बना के सेंड करते हैं कि देखें आपके डॉक्यूमेंट हो गए हैं, इतनी फ़ीस जमा कराएँ तो आगे मज़ीद आपका प्रोसेस हो। बस आपका प्रोसेस हो गया है, आपने ये फ़ीस जमा करानी है, उसके बाद आपका प्रोसेस डन हो जाएगा। तो ऐसे ट्रैप में बिल्कुल मत फंसिए। अगर आपसे पैसे कोई चार्ज कर रहा है, पैसे मांग रहा है, तो वो आपसे फ्रॉड होगा। बहुत सारे लोग इसका शिकार हो रहे हैं और हो भी चुके हैं। तो आप थोड़ा सावधान होइए, थोड़ा सा आप एहतियात कीजिए। पैसे फ़ौरी तौर पर कोई कहता है कि $100 जमा कराएँ, $500 जमा कराएँ या 300 कराएँ, मत कराइए। और जब तक कि कोई आपका जानने वाला नहीं है, आप उस पे ट्रस्ट मत कीजिएगा। ऐसे रैंडमली ऑफ़र नहीं मिलती और ना ही कोई ऐसे रैंडमली ऑफ़र से कोई कनाडा आता है। ये एक पूरा प्रोसेस होता है, इसमें टाइम लगता है। लीमा रिलेटेड या वर्क परमिट पे जो लोग आते हैं, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये इतना आसान नहीं होता कि किसी ने आपको ऑफ़र कर दिया और फ़ौरी तौर पर यहाँ कनाडा आ गए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि लोगों के विज़िट वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, रिफ्यूज़ हो रहे हैं, बायोमेट्रिक से पहले ही उनका रिफ्यूज़ल आ जाता है। इसकी क्या वजह है, क्या मामला है? ये ट्रेंड आपको देखना होगा कि 2023 में सीबीसी ने जो रिपोर्ट किया, सिर्फ स्टूडेंट्स की तादाद तकरीबन 10 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पर पिछले साल आए, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। और इसी तरह से स्टडी वीज़ा के अलावा विज़िट वीज़ा पे भी लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर आई। और हुआ ये कि चूँकि गुंजाइश से ज़्यादा यहाँ लोग आ गए, तो यहाँ पर हाउसिंग क्राइसिस के हवाले से भी आपने सुना। तो ज़ाहिर है यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो हैं, और लोग ज़्यादा आएंगे गुंजाइश से, तो ज़ाहिर है वो प्रॉब्लम होगी। इस हिसाब से रेंट, अकोमोडेशन और चीज़ें उनकी प्राइस भी ऊपर गई है। तो लोग तो आए इससे पहले, और अब कोशिश ये की जा रही है, जो आप ट्रेंड भी देख रहे हैं, लोगों के वीज़ाज़ जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। कुछ लोगों का स्टेटमेंट अच्छे होने के बावजूद भी रिफ्यूज़ हो रहे हैं। मेरी कंसल्टेंट से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि उनके क्लाइंट तीनों ने अरब ममालिक से अप्लाई किया, उनकी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक थी, स्टेटमेंट एंड ईच एंड एवरीथिंग। और एक बंदे ने यूरोप से अप्लाई किया, उसकी ना तो कोई स्टेटमेंट थी और ना इतना ख़ास उसका स्टेटस था, लेकिन उसका भी वीज़ा अप्रूव हो गया। और जो अरब ममालिक से अप्लाई कर रहे थे, उन तीनों का रिजेक्ट हो गया। तो ट्रेंड को देख कर आपको चलना है और फ़ौरी तौर पर आपने किसी के कहने पर अप्लाई नहीं करना। अगर आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं, प्रॉपर हैं, तो फिर आप अप्लाई कीजिए। और जहाँ तक बात रही कि कनाडा आपको आना चाहिए, आपके लिए वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा, देखिए ये डिपेंड करता है आपके पास। अगर सारी चीज़ें आप रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, आप कनाडा आते हैं, डेफिनेटली फॉर द टाइम बीइंग आप ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। मे बी जॉब के हवाले से फ़ौरी तौर पर आपको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन एक टाइम आएगा कि कनाडा आपको रिवॉर्ड करेगा। आपको जो आपने मेहनत की होगी उसका फल ज़रूर मिलेगा। कनाडा इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हार्ड वर्किंग होते हैं उनको उनका रिवॉर्ड ज़रूर
मिलता है। लेकिन आप आ रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आप क्यों आना चाहते हैं। यहाँ आप अर्निंग के लिए आ रहे हैं, क्वालिटी लाइफ के लिए आ रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए यानी पीआर हासिल करने के लिए, सिटीजनशिप के लिए, बिज़नेस करने के लिए आ रहे हैं, जॉब करने के लिए आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप आएंगे तो आपके लिए वर्थ इट होगा और यह पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे लेकर चलते हैं। तो ये कुछ कंसर्निंग क्वेश्चंस थे, इस बेसिस पे आज की ये वीडियो। और आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं और नेक्स्ट टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, और कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं और सजेशन आप देना चाहते हैं तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।